इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। छोटे छोटे से प्रकरण यहाँ बताए जा रहे थे और 5 अणुव्रतों की चर्चा कर लेने के उपरांत आज एक महत्वपूर्ण चर्चा अतिचार अनाचार के संदर्भ में, और साथ में हम चर्चा करेंगे रात्रि भोजन के बारे में भी। क्या है अतिक्रम, क्या है व्यतिक्रम, क्या होता है अतिचार, क्या होता है अनाचार। इतना ही नहीं, रात्रि भोजन करने में क्या दोष है और उसे क्यों हानिकारक कहा गया है। यद्यपि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इस तरह की चर्चाएं पहले हमने बहुत विस्तार से की है। वहाँ 4 प्रवचन किए थे रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में, वो अलग से स्पेशल प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध भी हैं। इतनी चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ जरूर कहूँगा। देखिए, पेज नंबर निकालिए 550। अतिचार तथा अनाचार में भेद। क्या है अतिचार अनाचार? अतिक्रमो मानस शुद्धे हानि है, व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष है, तथातिचारम करुणाल सत्वम भगोयनाचार में व्रतानि। धुन उपजाती है। व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष है, तथातिचारम करुणालसत्वम भगोयनाचार में व्रतानि। मन की शुद्धि में हानि का नाम अतिक्रम है। ये 4 क्रम हैं। संयम अंगीकार करने की दृष्टि से ये 4 बातें कही जाती है। सबसे पहले तो अतिक्रम नहीं होना चाहिए, व्यतिक्रम नहीं हो, अतिचार नहीं हो, अनाचार नहीं हो। एक प्रकार से ये बढ़ती हुई पाप की श्रृंखला है। अतिक्रम बहुत हल्का पाप है, व्यतिक्रम उससे बड़ा पाप हो गया, अतिचार उससे भी बड़ा पाप हो गया, और अनाचार माने महापाप हो गया। अनाचार तो किसी के जीवन में होना ही नहीं चाहिए। अतिचार हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। व्यतिक्रम हो तो कंट्रोल करें, और अतिक्रम भी हो तो आगम अभ्यास के दम पर उससे भी विरक्त होने का प्रयत्न किया जावे। 4 बातें हो गई। और ये क्या कह रहे हैं? मन की शुद्धि में हानि का नाम अतिक्रम है। माने अतिक्रम तो मन का दोष है। मन में कोई पाप भाव आ गया, ये अतिक्रम हो गया। देखिए, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये चारों बातें किसी नियम के संदर्भ में हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन में कोई नियम नहीं लिया होगा। कुछ न कुछ छोटा बड़ा नियम सबकी लाइफ में, सबके जीवन में होगा। किसी का आलू का त्याग, किसी का जमीकंद का त्याग, किसी का रात्रि भोजन का त्याग, किसी का रोजाना देव दर्शन का नियम, किसी ने कोई चीज छोड़ी है, किसी ने कुछ किया है। कुछ न कुछ नियम आपके दिमाग में होंगे। अब उन नियमों के संदर्भ में जब वे नियम टूटने वाले होते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है मन से। मन में ये भाव आ गया, अरे यार मैं भी कहाँ रात्रि भोजन करके त्याग करके फंस गया, ये अतिक्रम हो गया। मन में ये जो अशुद्धि का परिणाम आ गया, मन में ये जो अशुद्धि आ गई है, इस अशुद्धि का नाम ही अतिक्रम है। ये अशुद्ध परिणाम, मन में जो ये खोटा भाव आ गया, मेरे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। और अतिक्रम जब होता है, जब मन में भाव आने लगते हैं, तो फिर ऐसा भी संभव है कि अब उसकी इच्छा बढ़ने लगे, कदम बढ़ने लगे उस कार्य के लिए। ये व्यतिक्रम हो गया। अतिक्रम के तुरंत बाद
व्यतिक्रम की स्थिति बन जाती है। ये लिख रहे हैं, विषयों की अभिलाषा करने का नाम व्यतिक्रम है तथा व्रतों के आचरण में प्रमाद एवं आलस्य तथा शिथिलता करने का नाम अतिचार है और व्रतों के भंग करने का नाम अनाचार है। अतिक्रम में विकल्प आ गया, फिर व्यतिक्रम में कदम आगे बढ़ गए, अतिचार में वो व्रत एक देश टूट गया, शिथिलता आ गई उसमें, और अनाचार में वो व्रत पूरी तरह से भंग हो गया। इसी बात को दूसरे प्रमाण से माने अमित गति आचार्य सामायिक पाठ एवं सामायिक 32 के आधार पर यहाँ लिख रहे हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं, फिर 2-4 मिनट इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। क्षतिम मनः शुद्धि वियेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शील व्रतेर्विलंघनम प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनम वदन्त्यनाचारमिहाति सकृताम। मन की शुद्धि में क्षति होना यह अतिक्रम है। बात वही हो गई पहले जैसी ही। प्रमाण दूसरा है, शील व्रत का लंघन करना ये व्यतिक्रम है। उल्लंघन हो गया, लंघन हो गया, ये व्यतिक्रम है। विषयों में प्रवृत्ति करना ये अतिचार है और विषयों में अति आसक्ति का नाम अनाचार है। तो ये 4 बातें कुछ समझ में आया क्या? जैसे हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, मन में ये भाव आ गया कर ही लो यार, कर ही लेवें, क्या हो गया उसमें, अब सब तो कर रहे हैं। ये भाव आने मात्र का नाम अतिक्रम नाम का दोष है। न केवल भाव आया था, हम उठ कर के रात्रि में थाली लगाने के लिए चले गए, ये व्यतिक्रम हो गया। उठ करके चले गए लेने के लिए, ये व्यतिक्रम है। और फिर मन में परिणाम आया, आ रहा था, हमने थाली लग भी गई, एक ग्लास उठाया और मुंह में रखा, और मुंह में रखते ही हमें लगा कि अरे यार नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं पाप नहीं कर सकता, मेरा नियम लिया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं छोड़ दी। ये अतिचार लगा है। अतिचार में एक देश भंग हुआ है, एक ग्लास भोजन ले लिया, लेकिन खेद खिन्नता है। जब व्रत में टूटने पर खेद खिन्नता वर्त रही हो तो अतिचार जानना, और जब खेद नहीं वर्तता हो तो फिर अनाचार है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये करते हैं, अब एक गास तो खा ही लिया, अब नियम तो टूट ही गया, अब चालू ही कर दो। हमने बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में, समाज में देखे हैं जो ये कहते हैं अब ये शुरू तो हो ही गया भाई साहब, अब क्या है, अब तो चलने दो ना अब सब, तो वो सब अनाचार की श्रेणी में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 बातें यहाँ कही गई है, और चारों प्रकार से नियमों का पालन दृढ़ता से हमारी लाइफ में होना चाहिए। देखिए, ये जितनी चर्चाएं चल रही है चरणानुयोग सापेक्ष चल रही है, प्रयोजन भूत तो अध्यात्म ही है, प्रयोजन भूत तो शुद्ध आत्मा का अवलंबन ही है। दुखों का अंत, सच्चे सुख की प्राप्ति, ये तो सच में अपने आप को जाने बिना होगी नहीं। समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथ, मोक्ष मार्ग प्रकाश आदि तार्किक ग्रंथ, इन ग्रंथों को पढ़े बिना तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन उन ग्रंथों को गहराई से पढ़ने के लिए जो भाव भूमि तैयार होती है वो ये है चरणानुयोग के माध्यम से। परिणामों में जो विशुद्धि आती है, परिणामों में जो निर्मलता आती है, ये परिणामों की निर्मलता कैसे आएगी बताओ? बोले जैसे जैसे जीवन सुधरता जाता है वैसे वैसे परिणामों में निर्मलता आती जाती है। सहेजी निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसी प्रकार का। तो इन 4 बातों का बहुत बुद्धिपूर्वक अपन ध्यान रखें। अनाचार तो महापाप हो गया, अनाचार की तो हम यहाँ सभा में बैठे हुए लोगों से कल्पना भी नहीं कर सकते कि अनाचार होगा किसी भी विषय के संदर्भ में। लेकिन अतिचार भी नहीं होना चाहिए। अतिचार हो सकता है कदाचित, लेकिन अतिचार को कोई हल्का मत समझिए। अतिचार माने भी पाप है। जितने अतिचारों की चर्चा पीछे की गई है
कोई व्यक्ति ये नहीं समझ ले अतिचारी तो है, अतिचारी तो है, इसमें क्या हो गया, अनाचार थोड़ी ने, अतिचारी तो लगा है। नहीं, अतिचार माने बड़ा पाप, अनाचार की शुरुआत हो गई, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल बराबर ऐसा ही है। माने वो अतिचार से ही अनाचार की तरफ बढ़ता है, और अतिचार लगने पर यदि उसको खेद खिन्नता नहीं है तो फिर वो अनाचार ही है। अतिचार लगने पर खेद खिन्नता होनी चाहिए। अब इसको मैंने एक रात्रि भोजन के ऊपर आपको घटित किया है, आप किसी भी चीज में इसे घटित करके देख सकते हैं। जिस जिस चीज का आपका त्याग है, मन में विचार आया, मन का दोष अतिक्रम है, मन के दोष के बाद में अब ऐसा भी कह सकते हैं, मन का दोष अतिक्रम, फिर मन से वचन में आ गया ये व्यतिक्रम, और वचन से काय में आया किंचित मात्र वो अतिचार, और पूरी तरह से उसमें लिप्त हो गए ये अनाचार। क्या क्लियर हो गई क्या बात? मन में आया, मन का मन में दबा लिया, अरे मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यह अतिक्रम है। और मन की बात को वचनों में भी ले आए, ये व्यतिक्रम हो गया। तो मन से वचन में आ गया, और वचन से काय में आ गया, क्रिया में आ गया, और क्रिया से महाक्रिया में, अब तो वो रूटीन बन गया, अभ्यस्त हो गई, तो वो अनाचार है। अनाचार तो महापाप है, अतिचार भी कोई कम पाप नहीं है। हमें तो अतिक्रम और व्यतिक्रम से बचने का प्रयास करना चाहिए। देखिए यहां क्या लिख रहे हैं आगे, इस प्रकार व्रतों के स्वरूप, अतिचार तथा भावनाओं का वर्णन किया। ये पांचों व्रत निरतिचार रूप से दूसरी व्रत प्रतिमा में पलते हैं। निरतिचार रूप से इनका पालन तो व्रत प्रतिमा में होता है। जैन वांग्मय में 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत बतलाए हैं, क्योंकि गुणव्रत अणुव्रतों को महाव्रत रूप बनाने का गुण रखते हैं, अतः उनको गुणव्रत कहते हैं। एक लाइन और देखिए आगे वाली, 3 गुणव्रतों के अतिरिक्त 4 शिक्षा व्रत हैं, वे भी अणुव्रतों को महाव्रत रूप होने की शिक्षा देते हैं, अतः उनको आचार्यों ने शिक्षा व्रत कहा है तथा क्रमवर्ती रखा है। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत ही मिलकर 7 शील व्रत कहलाते हैं। आप जानते हैं गुणव्रत और शिक्षा व्रत क्या होते हैं? संभवतः कल करेंगे अपन चर्चा गुणव्रतों के संदर्भ में। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, इन्हें कहते हैं गुणव्रत। दिग्व्रत दिशाओं की मर्यादा ले लेना, देशव्रत उसको और अधिक सीमित कर लेना, अनर्थ दंड व्यर्थ के पापों से बचना। तो दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, इन 3 प्रकार के दोषों से रहित होने का नाम गुणव्रत है। या दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, इनका पालन करने का नाम गुणव्रत है। और ये गुणव्रत मुनिव्रत के लिए गुण स्वरूप हैं, महाव्रतों के लिए। जो व्यक्ति गुणव्रत का पालन करते हैं, जो व्यक्ति 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों का पालन करते हैं, उनके जीवन में मुनि बनने की भावना बढ़ती है और मुनि बनने की भूमिका तैयार होती है। इतना तो हम सब जानते हैं, बिना मुनि बने निर्वाण की प्राप्ति नहीं है। हम सब चर्चा सम्यक दर्शन मात्र की करते हैं, लेकिन जब से मैंने ये संयम प्रकाश ग्रंथ शुरू किया है, तब से कई बार इस प्रकरण को कहा है, और वैसे भी कहता रहा हूं, भैया संयम तो जरूरी है। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन के बिना संयम झूठा होता है, ये बात अलग, क्योंकि हमें, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं अपने आप की कि अपन लोगों की, लेकिन फिर भी जब जब व्रत नियम संयम की चर्चा आती है, हमें एक ही बात दिखने लगती है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। हमें यही दिखने लगता है। इतनी बार पीछे कमंडल धारण किए, इतनी बार धारण किए कि मेरू पर्वत जितना बड़ा ढेर लग जाए, इतनी बार मैं मुनि बना, मुनि बनकर के माताओं को रुलाया कि उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए। ये बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। ये कोई बुराई नहीं है, शास्त्रों में लिखी है, आचार्यों ने लिखी है, समय सारादि ग्रंथों में लिखी है, अष्टपाउड़ में लिखी है, कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है। बात परम सत्य है, लेकिन इसका अर्थ महाव्रत है या नहीं है? क्या
इसका अर्थ मुनि बनना नहीं चाहिए ये थोड़ी ना बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि सच्चा मुनि बनना चाहिए। संजय जी, इसका अर्थ ऐसा थोड़ी ना कि नहीं नहीं क्योंकि मुनि तो अनंत बार बनाए, अब अनंत काल में कभी मुनि मत बनना, ऐसा कहना चाहते हैं? ऐसा थोड़ी ना कहना चाहते हैं। ये यदि अनंत काल में कभी नहीं मुनि बनेगा तो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। तो मुनि बनने के निषेध स्वरूप नहीं है ये बात। ये बात तो इसलिए है कि सुनो भाई, पहले भी अनंत बार बनाए अपने स्वरूप को समझे बिना, और अब भी यदि अपने स्वरूप को समझे बिना इस तरफ कदम बढ़ाएगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये बनना तो है लेकिन अपने अवलंबन से बनना है, स्वभाव का अवलंबन लेकर के बनना है। व्रत का निषेध नहीं है, नियम का निषेध नहीं है, त्याग का निषेध नहीं है, बाह्य आचरण प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, शुभ परिणाम आदि का नहीं है, लेकिन शुद्ध के अवलंबन के साथ में हो तो सब सार्थक है, और असली माल चला गया तो सब निरर्थक है। बात तो यही है ना भाई, असली शुद्ध आत्मा का अवलंबन नहीं था। जाना नहीं निज आत्मा त्यागी भये तो क्या भये, आत्मा को नहीं जाना तो जहां जहां उन्होंने कहा है मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रैविक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना। आप जरा पंक्तियां खोल करके देखो क्या इन्होंने, अमृत चंद्र स्वामी ने आएगी कल परसों चर्चा सुबह विधान में, तो मैं बतलाऊंगा। समय सार में बहुत चर्चाएं कलशों के अंदर आई है। अणुव्रत या महाव्रत पंचाग्नि तप कुछ भी तपो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा। माने हमने उसमें से एक पक्ष पकड़ लिया और हम उससे विरक्त हो गए। न रे क्या दम है, तो जड़ की क्रिया है, ये तो देह की क्रिया है, इसमें क्या दम है, रात्रि भोजन त्याग में क्या दम है, अरे जमीकंद त्याग में क्या है, ये तो बेकार की बात है। ये कह करके न हमने रात्रि भोजन त्याग किया, न हमने जमीकंद का त्याग किया, और आत्मा तो पकड़ में आया ही नहीं था। तो सब तरफ से गई भैंस पानी में, ऐसी ऐसी हालत हो गई। अब ये कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। आपका बाह्य जीवन यदि निर्मल होगा तो धीरे धीरे वो अभ्यास जो है अंतरोन्मुखी होने का यदि बढ़ता रहा तो फिर ये सब अवलंबन टूट करके अपने आत्म तत्व का अवलंबन होगा और अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति होगी। क्यों चरणानुयोग के ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। राग भाव का अस्तित्व, शुभ भाव का अस्तित्व तेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसी चर्चा करने वाले अमृत चंद्र आचार्य देव वे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं मांस मत खाना। महाराज क्या इधर तो इस लेवल पे बात कर रहे हो और यहां इतना ग्राउंड लेवल पर उतर करके बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप? हमें तो शक हो रहा है ये दोनों रचनाएं एक ही आचार्य की है क्या? भाई पलास, एक ही आचार्य की है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी उन्हीं का है और आत्मख्याति भी उन्होंने लिखी है। आत्मख्याति में तो वो कहते हैं तू इसको टच ही नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच नहीं करता। और वहां कह रहे हैं कि तू आलू खा लेगा तो नरक में जाएगा। वहां कह रहे हैं, ऐसे ऐसे श्लोक लिखे भाई साहब, आपने तो सुना होगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। अभी रात को उस पर पारस टीवी पर भी चल रहा है रोजाना रात को 10 बजे। उसमें बहुत चर्चाएं मतलब ऐसी आती है मांस के बारे में, ऐसे श्लोक दिए, 2 4 5 श्लोक दिए मांस त्याग के बारे में। महाराज एक से ही काम चल जाता। वो कह रहे हैं कच्चा मांस मत खाना, फिर कह रहे हैं पका हुआ मत खाना, फिर कहते हैं पकते हुए के अंदर भी जीव हो रहे हैं, फिर बोले आधा कच्चा हो आधा पका हुआ। ये महाराज क्या कर रहे हो आप इतना घुमा फिरा करके? आचार्य कौन? क्या अमृत चंद्राचार्य? अब बात कैसी लिख रहे हो आप? भाई क्या कहें भाई, ये चरणानुयोग की मुख्यता से जब कथन किए जाएंगे तो ऐसे ही कथन किए जाएंगे भाई साहब। क्या माने ये चरणानुयोग की मुख्यता से कथन है, इसलिए यहां ये कह रहे हैं ये चाहे दिग्व्रतों की चर्चा हो चाहे शिक्षा व्रतों की चर्चा हो। शिक्षा व्रत होते हैं सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। ये शिक्षा दे रहे हैं मुनि बनने की। आपने शिक्षा व्रतों का पालन किया तो मुनि बनने की शिक्षा मिल रही है। जैसे सामायिक, तो एज ए प्रैक्टिस गृहस्थ दशा में यदि आप सामायिक करने लगे तो मुनि बनने पर कैसे सामायिक करेंगे, ये उसकी प्रैक्टिस है, शिक्षा है। फिर प्रोषधोपवास, एक उपवास एक एकासन,
सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास, नवमी का एकासन। तो आपको प्रैक्टिस हो रही है मुनि बनने की। प्रोषद उपवास, भोग का आपने परिमाण ले लिया, मुनि बनने के लिए शिक्षा मिल रही है। अतिथि संविभाग, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे। आप यदि वो इस चर्या को अतिथियों के संविभाग में लगे हैं तो आपको पता होता है अतिथि आहार कैसे लेते हैं, कितनी सावधानी रखते हैं, कितनी शुद्ध क्रिया होती है उनकी आहार चर्या। तो हम जब बनेंगे तो हम भी उतनी शुद्धि रखेंगे। तो ये सब शिक्षा मिल रही है। बड़े सुंदर वाक्य दे दिए। गुणव्रतों से महाव्रतों में गुण होता है, शिक्षा व्रतों से महाव्रतों की शिक्षा मिलती है। बराबर। अभी विस्तार तो बहुत किया जा सकता है, एक एक में एक एक का विस्तार करें तो बहुत लंबा प्रकरण निकल जाएगा। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज अपना विषय है रात्रि भोजन त्याग का। ये भी लंबा विषय है, फटाफट पढ़ता हूं इसको। रात्रि भोजन करते नहीं होंगे कोई भी, है ना? किस किस के रात्रि भोजन का त्याग है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कौन कौन करता है, क्योंकि करते में तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। किस किस के रात्रि भोजन का त्याग है? त्याग है वो लोग हाथ खड़ा करें। त्याग नहीं है? त्याग नहीं है? हे भगवान, है? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, हैं? हो हे भगवान, देखना जरा क्या है। अब बताओ भाई साहब, ये जरूरत है कि नहीं इस विषय की? यहां 551 नंबर पेज देखिए आगे। ये कह रहे हैं यहां सब मिलकर के 7 शील व्रत हो गए। जब प्रतिमा पालन करते समय प्रथम व्रत प्रतिमा ग्रहण की जाती है तो निरतिचार 5 अणुव्रत लिए जाते हैं। उसके बाद द्वितीय प्रतिमा में सातिचार शील सप्तक ग्रहण करते हैं। जैसे जैसे ऊपर की प्रतिमा ग्रहण की जाती है उसी प्रकार उसको अतिचार दूर करने पड़ते हैं, माने वो अतिचारों से भी दूर हो जाता है। अब नंबर है रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में। आप सब लोगों को फिर कह रहा हूं, एक बार जरूर रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में किए गए 4 प्रवचन वो बराबर सुनना चाहिए। अलग प्लेलिस्ट बना करके है यहीं YouTube चैनल पर 4 प्रवचन हैं रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में। कई अपेक्षाओं से उसमें रात्रि भोजन की चर्चा की है। मत करना त्याग, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सुनना जरूर, एक बार गंभीरता से। देखिए कह रहे हैं आचार्यों ने रात्रि भोजन का त्याग भी छठा व्रत माना है। ये भी व्रत है। उसका उल्लेख मूलाचार, चारित्रसार, सागार, धर्मामृत तथा अनेक श्रावकाचारों में मिलता है। उसका संक्षिप्त वर्णन यहां करते हैं। वधात सत्याचौर्याच कामाद ग्रंथान निवर्तनम पंचदाणुव्रतम रात्रि भुक्ति षष्ठम अणुव्रतम। चारित्रसार 7 नंबर का श्लोक है, वहां मूल 7 है और पहला श्लोक है। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से निवृत्त होने से अणुव्रत 5 प्रकार का, अर्थात अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत जिसे स्वदार संतोष भी कहते हैं, और परिग्रह परिमाण, ये 5 अणुव्रत हैं। रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अणुव्रत है। माने हमारे यहाँ आचार्यों ने अणुव्रतों में शामिल किया है रात्रि भोजन त्याग को। इसे छठा अणुव्रत कह करके पुकारा है रात्रि भोजन त्याग। जिन जीवों के जीवन में रात्रि भोजन त्याग हैं उनकी महिमा आचार्यों ने अणुव्रतियों जैसी की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये रात्रि भोजन करना ये उचित नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें ये कह रहे हैं इसके संदर्भ में। रात्रावन्न पान खाद्य लेयम पश चतुर्भ्य सत्वानुकंप पाविरमणम षष्ठम अणुव्रतम। चारित्रसार चामुंडराय द्वारा लिखा गया, उसमें लिख रहे हैं रात्रि में अन्न, पान, खाद्य और लेय 4 प्रकार के भोजनों से प्राणियों पर अनुकंपा की दृष्टि से जो रात्रि में विरत होना है, अर्थात रात्रि भोजन का त्याग करना है, वह रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अणुव्रत है। 4 तरह की हो गई। त्याग करते समय 4 बातों को ध्यान में रखा जाएगा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।